चुप। कुछ भी बोलेंगे ना तो मैं ये बैंडेड आपके मुंह में लगा दूंगी। अब दर्द हो रहा है? बे क्या? मैंने पूछा दर्द? ये क्या है? जोकर लग रहे हैं। मम्मी रिटर्न। ये क्या कर लेते हैं आप? जोकर लग रहा है? एक्शन। मैं हंसाने के लिए जोकर भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है? अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। तुम क्यों उदास थी और क्यों रो रही हो? हम दोनों जानते हैं कि सरला आंटी ने चोरी थोड़ी ना की, और चोरी तो हुई है ना। और हमें साथ मिलकर उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से तुम्हारी मां पर ये इल्जाम, जिसकी वजह से मेरी मां पर ये इल्जाम आए। और जब वो पकड़ में आ जाए ना तो तुम उस पर भी इसी तरह चिल्लाना जैसे तुम मुझे डांट रही थी, हैं? खून वाला प्रॉमिस। पीछे में बैंडेड लगा देती। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तनु मैम, वो तो मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद में कॉफी शॉप गई, उन्होंने कॉफी पिया, और उसके बाद हॉस्पिटल में गई किसी से मिलने के लिए, उसके बाद मुझे घर ले आने के लिए बोला, मैं उन्हें घर ले आया। तो सिर्फ इतनी ही जगह गई थी? पक्का? हाँ सर। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अच्छा, तो तनु मैडम हॉस्पिटल गई थी किसी से मिलने? किसी से क्या रचना, वो सिर्फ और सिर्फ निखिल से मिलने गई थी। रचना एक काम करते हैं, सबसे पहले जाके प्रज्ञा भाभी को बताते हैं। चलो। सोते हुए भी कितनी उदास लग रही, पता नहीं कैसे मैं इसकी ये उदासी दूर कर पाऊंगा। पर ये ठीक नहीं हुआ। सरला आंटी जो दिल की इतनी अच्छी है, जिनकी सोच, जिनकी नीयत इतनी साफ है, जो रिश्ता होते हुए भी इस घर में एक मेहमान की तरह रहती थी, उन्हें इस तरह बेइज्जत होकर जाना पड़ा। कौन है वो जिसने पैसों की चोरी की और उसकी वजह से सरला आंटी पे इल्जाम आया? वो जो भी है तो इस घर का, पर वो है कौन? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। 2 दिन पहले यहाँ पर एक निखिल नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था, उसका रूम नंबर बताएंगे प्लीज? 1 सेकेंड सर। वो तो चले गए यहाँ से। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। नहीं सर, आज उन्हें सुबह ही डिस्चार्ज किया तो वो यहाँ से जा चुके हैं। चले गए, पर उनके बिल्स सब पेड हो चुके हैं। ओके थैंक्स। रचना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर हमें कल रात को पता चला था तो हमें कल रात को ही आ जाना चाहिए था। एनीवे, चलो। 1 मिनट आकाश, अगर निखिल के सारे बिल्स पेड हो चुके हैं तो उनके पास उस बिल की रिसिप्ट भी तो होगी ना, जिस पे लिखा हुआ होगा कि वो बिल किसके नाम से पे हुए हैं। और अगर वो बिल्स तनु के नाम पे हुए तो वी आर लकी, हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत लग सकता है। और फिर हम तनु को आपी जीजू के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। फिर जो उसका हश्र होगा ना, सिर्फ प्रज्ञा दी को कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो पहले जाकर रिसिप्ट ले लेते हैं। कम। तनु, वो ना।
ये कहां से है तुम्हारे पास? गॉडरी, कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो चोरी हो गए थे? इसका मतलब वो चोर तुम, ये पैसे तुमने चुराए? आप क्या कहती हैं अगर ये सारे पैसे आपको मिल जाएं तो? लेकिन उसके लिए ना आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है कि रियल ऑफर है। इसके लिए ना आपको ताई जी से पैसे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। सच कह रही हो तुम? मतलब ये सारे के सारे पैसे मेरा? पक्का ये सारे पैसे आपके। मिताली भाभी, ये देखिए, ये फोटो कैसे आया है? ये तुम? मैं सोच रही हूँ इस पे कितने सारे कमेंट्स आएंगे ना, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं तो? नहीं तनु, तुम ऐसा नहीं कर सकती ना। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप अपना मुंह बंद रखे तो, बाहर जाके किसी को बोले नहीं, तब मैं अपने हाथों पे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर मैं ये फोटो ना किसी को दिखाऊंगी और ना ही कहीं पे अपलोड करूंगी। अब सोचना आपको है कि आपको ज्यादा फायदा किसमें है, इतने सारे पैसों में या अपना मुंह बंद रखने में? मिताली, हाथ को आया, मुंह खोने लगा। लगता है मुझे चेक करने दीजिए कितना बुखार है। ओह माय गॉड, 109 डिग्री बुखार है आपको तो। आपको पता है 104 डिग्री में तो दिमाग पे चढ़ जाता है। आपको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुला। तो एम्बुलेंस को बुला रही हो? नहीं, आप लेटिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यही लेटे रहिए। एम्बुलेंस? अरे मुझे नहीं करवानी है। लेकिन मुझे करनी है। अरे मुझे नहीं करवानी है ना। अरे मुझे करनी है। क्या करनी है? जस्ट स्टॉप इट यार। हाँ। अरे कर क्या रही हो तुम? अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दोगी क्या? अच्छे खासे इंसान? अभी तो आप कह रहे थे आपको बुखार है, सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर दर्द। मैं तो बस इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं, वो मैं बस तुमसे अपनी थोड़ी सेवा करवाना चाह रहा था। तो फिर उसके लिए काम को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात है? एक दिन नहीं करूंगा काम तो क्या फर्क एक पड़ेगा? दिन की बात नहीं है। आपने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस की। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके म्यूजिक के साथ साथ आपके प्रोफेशनल अप्रोच को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। चलो उठो। क्या हुआ? अब लगता है पाँव मुड़ गया। एक सेकंड यहीं पर रखो। उठो, बैठो इधर। मोच आ गई होगी, दिखाओ। आप रहने दीजिए, आप जाके तैयार होइए, ये ठीक हो जाएगा। ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। अरे कुछ नहीं, आप जाइए ना। मोच आ गई होगी ना, एक सेकंड। अब कैसा लग रहा है? बैठो। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक हो गया है। चुपचाप बैठे रहो। आप मुझसे सेवा करवाना चाहते थे और अब मेरा ख्याल रख रहे। समझ नहीं आ रहा कि आपको रोकूं या ऐसे ही मेरा ख्याल रखने दूं। दादी क्या हुआ आपको? क्या हो गया दादी को? सीढ़ियों से गिर गई। मैंने तुम्हें कहा था दादी के पास आने, तुम गई क्यों नहीं? जा रही थी लेकिन उससे पहले दादी अरे सब खड़े क्यों है? कोई डॉक्टर को फोन करो।